In this example, they are asking about the total pressure of the gaseous mixture. Now, we are applying the ideal gas equation, P is equal to nRT, and we are using the ATM liter unit system, which is the other unit system, not SI and also not the CGS. We have to find P. That's why I am marking here star, and here it is 1.5. Because it is gaseous mixture, there are two gases, one is H2 and one is O2. तो दोनों के मोल्स निकाल लो, O2 के मोल्स निकालें, फिर H2 के मोल्स निकाल रहे हैं अपन. अब यहां पे RT वैल्यू पुट कर देते हैं और टेम्परेचर इसमें जो दिया हुआ है वो 100 डिग्री C आपको दिया हुआ है, तो ये 0.082. तो इस तरह से जो है वो P मिक्सचर का हमारे पास आ गया. अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है कि ये कह रहे हैं कि ये 100 डिग्री C टेम्परेचर तो हमने कर ही दिया, तो ये मानो कि मिक्सचर रिएक्ट टू फॉर्म वाटर वेपर्स, या सपोज करो वाटर वेपर्स बन गई. मतलब ये भी गैशियस है, ये भी गैशियस है और ये भी गैशियस है. तो what materials will be left and what will be their partial pressures? तो अब आपको इसमें मतलब लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा या सिंपल रिएक्शन है, ये आपको जज करना पड़ेगा. सपोज करो ये सॉल्व करने से जो है वो B मोल आए और ये सॉल्व करने से ये A मोल आ रहे हैं, तो हम इनकी वैल्यू जो है वो यहां पे पुट कर देंगे, A और B और 0. अब H2 एंड O2 के लिए आप ये देखोगे कि मोल्स बाय स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट किसके लिए ज्यादा है या दोनों के लिए इक्वल है. तो जैसा इस क्वेश्चन के आंसर से हमें पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल रिएक्शन का नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रोफाइल का है. तो आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसके मोल्स आपको पता ही है, B कॉफिशिएंट इसका 1 है, B बाय 1 आप सॉल्व करोगे, B की वैल्यू ये वाली है. और ऐसे ही H2 के लिए क्या पुट करोगे, A बाय 2. A की वैल्यू हमें ये दिख ही रही है और इसका मोल हो गया A और 2 इसका स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट होगा. तो आप फाइंड करेंगे कि ये जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस रिएजेंट है. ये इनका रिएक्शन बॉक्स हो गया, ये इस प्रोपोर्शन से बंधे हुए हैं, कोई भी चेंजेस होगा इसी प्रोपोर्शन. तो लिमिट टेंड्स टू 0, लिमिटिंग रिएजेंट पे अप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा. इसके कितने बचेंगे, 1 से 2, तो B से कितना नीडेड होगा, 2B, तो इसका इतना लेफ्ट रहेगा H2 का मोल्स. और 1 से 2 बनता है तो B से इसका कितना बन जाएगा, 2B मोल बन जाएगा. तो ये रिएक्शन के बाद की पोजीशन हो गई.
आप इसको चाहो तो अपन ने यूनिटरी एनालिसिस से किया, इसको मोल मोल एनालिसिस से कर सकते हो कि लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स लेके और जिसके भी फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंगली m/s इक्वेट करके और आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब इनके पार्शियल प्रेशर निकालने हैं, तो PH2O वॉल्यूम दिया ही हुआ है 1.5, इसके मोल्स की जगह 2B, वो लीटर एटीएम सिस्टम लगा ही रहे हैं 0.082 इंटू 273। तो यहां से ये PH2O फाइंड कर लेना कि ये इसका पार्शियल प्रेशर आ जाए, PH2O का आ जाएगा इंटू 1.5, उसके मोल्स कितने बचे हैं A-2B, ये हमें पता है ही सही, इंटू 0.082 इंटू 273। तो ये इनके वैल्यूज हमें एटीएम में यहां फाइंड हो जाएंगे। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।